नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इतने समय इमेज टुडे की टीम छठ पूजा स्थल पर है और इतने समय बाईं ओर अगर आप देखें तो सूरज की जो लालिमा है वो आकाश में दिखने लगी है। 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है, एक लंबी पूजा होती है जिसमें भक्त एक कठिन तप करते हैं। खास तौर पे महिलाएं अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए जो इस व्रत को रखती हैं वो बड़ा लंबा तप करती हैं। और आज का दिन जब वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। गोमती नदी किनारे लक्ष्मण मेला स्थल पर है जहाँ पे छठ पूजा का कार्यक्रम हर साल रखा जाता है। और इतने समय जो सुबह की तस्वीरें हैं वो यही है कि सभी लोग यहाँ भारी संख्या में हैं और सूर्य देवता का बस इंतजार है कि कितनी जल्दी वो आते हैं और उनको अर्घ यहाँ पर दिया जाता है। बाईं तरफ देखें, यहाँ पर महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं। पूजा की पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। सुबह सुबह के गोमती के घाट है और बस इंतज़ार है तो बस सूर्य नारायण का कितनी जल्दी वो उदय हो और उसके बाद उनको अर्घ यहाँ पर दिया जाए। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। सर, बड़ी तपस्या, 4 दिन का पूरा तप और अब बस इंतजार तो सूर्य नारायण जी का। अभी बिल्कुल सूर्य जी का इंतजार हो रही है बड़ा बेसब्री से और उम्मीद है कि बहुत जल्दी पूजा आरंभ हो रही है। तैयारियाँ पूरी हो गई आपकी पूरी सारी? तैयारी हो चुकी है हम लोगों की। ये बताइए, जैसे सूर्य जी अभी आपको दिखेंगे, सूर्य नारायण भगवान दिखेंगे, वैसे आप क्या करेंगे? पहला स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? सूर्य भगवान को देने के बाद फिर उनको अर्पण करेंगे और दर्पण करने के बाद फिर जो है वो अर्घ दिया जाएगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ समाप्त करके चलेंगे। ये पूरी तैयारी आपकी हो गई? पूरी तैयारी हमारी। रात में कितने बजे के उठे हैं? रात में तो हम लोग 2 बजे उठे हैं। 2 बजे? 2 बजे उठे के बिल्कुल तैयारी के साथ और फिर यहाँ पर आके अभी। ये बताइए, कहाँ से हैं? लखनऊ से ही हैं? हम लोग तो झारखंड से हैं। आप झारखंड? हाँ जी, झारखंड से हैं, बट यहाँ पे मैं 20-25 साल से मैं रह रहा हूँ गोमती नगर में जी। देखिए, ये तप है, सिर्फ मैं महिलाओं का ही नहीं, पूरा परिवार तप करता है तब जाके पूजा पूर्ण हो पाती है। घाट किनारे हम आ गए हैं और यहाँ पे जो है अब हम आगे की तरफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ हमारे सहयोगी आगे से चल के आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ देखिए, यहाँ महिलाएं हैं जो सिर्फ बस अब इंतज़ार बचा है अगर किसी चीज़ का तो वो बचा है सूर्य नारायण जी का। सही बोल रहे हैं ना? जी हाँ। थोड़ा सा इधर, हाँ सहयोगी थोड़ा पीछे आ जाए। मैम, ये बताइए कितना कठिन तप होता है, कितने बजे सुबह उठे और तैयारियां कैसे कैसे करी? 3 बजे सुबह उठे हैं, बहुत कठिन पूजा होता है। अभी जब सूर्य देवता आपको दिखेंगे, जिनका बेसब्री से इंतज़ार भी है इतने समय, तो पहला प्रोसेस क्या होगा? फिर प्रोसेस वाइज सबको बताइए कैसे कैसे पूजा होगी। अर्घ दिया जाता है, पूजा होता है और क्या होता है। अभी आपने बहुत कुछ प्रसाद भी यहाँ बनाया होगा। जी हाँ, क्या क्या है प्रसाद? ठेकुआ चढ़ती है, सारा प्रसादी चढ़ती है, फल वगैरह भी आपने? फल वगैरह सब चीज़ चढ़ता है। क्या नाम है आप? गुड़िया देवी। कहाँ से हैं आप? यहीं विनीत खंड 3 से आए, गोमती नगर। तो देखिए, यहाँ पर जो बस इंतज़ार है वो सूर्य नारायण जी का इंतज़ार है कि प्रभु कब दिखे और कब उन्हें जल्द से जल्द अर्घ दिया जा सके। देखिए, अभी देखिए सब माताएं हमारी यहाँ पर कुछ भक्तगण हैं जो सुबह सुबह पहुँचे। इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आप? राकेश गौड़। कहाँ से हैं आप? हम वाराणसी से हैं। बाबा विश्वनाथ जी की भूमि से हैं, इतने समय लक्ष्मण जी की भूमि पे हैं और माँ गोमती के तट पर हैं। सूर्य देवता का इंतजार है बस? जी जी हाँ। इस समय से इंतजार कर। हाँ। ये हिंदू धर्म का महापर्व है। हिंदू धर्म का महापर्व है और आस्था का प्रतीक है और सभी श्रद्धालु यहाँ पे भगवान सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु यहाँ उमड़े हैं। और इस पर्व का जो है एक हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में भी मतलब इसका एक तरह से प्रभाव पड़ रहा है। और शो तक में भी छठ मैया की जो पूजा है उसकी गूंज है। जी, आप एक बात बताइए, आपकी जड़ें पूर्वांचल से ही हैं तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं जब आप ये सुनते हैं कि हिंदुस्तान के बाहर भी छठ मनाया जा रहा है? एक्चुअली हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु है और यहाँ पे जो भी पर्व है जो सनातन धर्म हिंदू धर्म का प्रतीक है, तो ये इस पर्व का बहुत ही, चूँकि ये 38 घंटे का आस्था उपासना और व्रत का त्यौहार है, तो इससे जो है श्रद्धा भगवान से जुड़ा है और बहुत ही बड़ा इसमें भगवान का जो भी यहाँ माताएं बहनें यहाँ
अपने परिवार के लिए यहाँ पे आती है, वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान सूर्य नारायण का इंतजार अब खत्म हो गया है। मेरे सहयोगी अगर बाईं ओर दिखाएं तो अब सूर्य देवता की जो लालिमा है वो दिखाई दे रही है। बड़ी देर से इंतजार था। बहुत खुश अच्छे हैं देख के? खुश है बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, मैम बताएं, बहुत देर से प्रभु का इंतजार था, सुबह से आप लोग यहीं पर हो, अभी खुश हैं पहली झलक देख के प्रभु? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है। सूर्य भगवान का दर्शन हो गया और इससे बड़ा क्या है। मैम मुझे एक बात बताएं, अभी अर्घ देने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, अब लोग अर्घ देंगी। उसके बाद कैसे पूजा पूर्ण होगी? क्या कुछ और प्रोसेस होता है? कल नहीं, आज अर्घ देने के बाद क्या कोई और प्रोसेस होता है या फिर सिर्फ अर्घ देके पूजा पूर्ण? अब इसके बाद अर्घ देंगी लोग, अपना फिर प्रसाद बांटेंगी, प्रसाद ग्रहण करेंगी अपने को। पूजा पूर्ण हो जाए? जी पूर्ण हो जाएगा पूजा। देखिए 4 दिन का जो महातप है उसका जो पूर्ण दिवस है वो आज है, क्योंकि आप भगवान सूर्य नारायण जो है, तस्वीरें देखें, अब फूल के पीछे आप देख रहे हैं पेड़ है और पेड़ के पीछे भगवान भास्कर है, जिनका एक लंबे समय से इंतजार था। सुबह से ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि वो बीती रात के उठे हैं, कोई 12 बजे उठा, कोई 1 बजे उठा, उसके बाद वो तैयारी करते हुए सीधे छठ पूजा स्थल पहुँचे, बस सिर्फ एक झलक के लिए, भगवान सूर्य नारायण की झलक के लिए, कि जैसे भगवान दिखे उन्हें सुबह सुबह के पहर में, उसके बाद वो उन्हें अर्घ दे सके। अब हम आपको नदी की तरफ ले सकते हैं, मेरे सहयोगी जी मेरे साथ में आ जाए तो आप जो है भगवान को मोबाइल में कैप्चर करने का भी दौर शुरू हो गया है। मैम खुश है प्रभु की झलक देख के? पहले बहुत खुश है, छठी मैया को देख के बहुत खुश है, बहुत सूर्य नारायण जी का बड़े समय से इंतजार था। बहुत आप गए, हमारे सूर्यदेव भगवान जी आ भी गए। देखिए चेहरे पे जो खुशी है वो साफ तौर दिख रही है। सर कितने समय रात में उठे थे जी? रात के कितने बजे के उठे हैं? 5 बजे। 5 बजे यहाँ आ गए थे? हाँ तब से भगवान का इंतजार था? हाँ अब तो भगवान दिख रहे हैं सामने। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है परिवार के साथ आए? जी। कहाँ से? यहीं इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? जी। प्रथम यज्ञ की भूमि प्रयागराज से संबंध रखते हैं और आगे की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं, जहाँ पर माँ गोमती के तट पे तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए सभी के चेहरे यहाँ पर मेरे सहयोगी अगर आपको दिखाएं तो बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ, बड़े ही जो खुश चेहरे हैं वो यहाँ पे दिखेंगे कि भगवान शिव का, भगवान सूर्य देव का बड़े समय से इंतजार था, भास्कर का यहाँ पर इंतजार था और भगवान भास्कर अब नज़र आ गए हैं। तस्वीरों में एक खुशी दिख रही होगी, एक श्रद्धा भाव दिख रहा होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो माता के भक्त हैं वो सर पे डोलची रख करके अब नदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जो अर्घ देने का जो दौर है, मेरे सहयोगी आगे से तेजी से आ जाए और तस्वीरें अगर यहाँ से आपको दिखाएं तो भगवान भास्कर की पहली झलक दिखने के बाद से ही लोग जो है वो अर्घ देना आप शुरू कर चुके हैं और बड़े ही खुश हैं, क्योंकि लंबे समय से भगवान का उनको इंतज़ार था। बीती रात से ही लोग यहाँ पर हैं और बेहद अधिक संख्या में हैं। हम बताएं कि 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसको लेकर के बड़ी व्यापक तैयारियां की गई थी और 4 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और आज जो दिन है वो सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्घ देने का दिन है। भगवान जो सूर्य है उनका इंतज़ार बड़े समय से हो रहा था, पर अब भगवान ने अपनी झलक दिखा दी है और कहीं ना कहीं जो खुशी है और जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। खुशी जो है चेहरे पर दिख रही है। खुश हैं जी? भगवान के दर्शन हो गए? बढ़िया। यहाँ देखें, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो आगे की तरफ अर्घ दे रही हैं। हम आगे जा कर के महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जब अगर आप सहयोगी भाई और दिखाएं तो आपको जो पूजा का दौर है वो भी जारी है। तो इस समय सुबह की तस्वीरें हैं जहाँ पर सुबह का जो अर्घ है वो दिया जा रहा है और ऐसे में जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं। और ये देखिए तस्वीर सामने, बिल्कुल खुशी चेहरे पर, भगवान नज़र आ गए। बहुत खुशी हो रही है। देखिए आंखें थोड़ी सी नम है, बड़ा तप है इस पूजा में। सिर्फ महाज ये नहीं कि सिर्फ आप मंदिर गए और पूजा कर ली, बड़ा तप है, 4 दिन का एक लंबा तप। खास तौर से महिलाएं जो हैं वो इसे अपने बच्चों के लिए और अपने जो पति हैं उनके लिए करती हैं और बड़े तप के साथ जो है वो आज भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करते हैं। अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्थान, लेकिन अंततः ईश्वर एक। तस्वीरें इस समय लखनऊ के गोमती घाट से हैं, लक्ष्मण मेला पूजा स्थल से है, जहाँ पर तकरीबन 40 वर्षों से भी अधिक समय से ये पूजा होती आ रही है। भोजपुरी समाज जो लखनऊ में रहता है वो यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करा करता है। आज की तस्वीरें यही हैं। देखिए ये तस्वीरें मेरे अगर सहयोगी बाईं और आपको दिखाएं तो लोग भगवान को देखते ही सूर्य देवता के जैसे वो उदय हुए उसके बाद लोगों ने उनको प्रणाम करना शुरू किया और अर्घ देने का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसी के साथ ये पूजा भी अब
पूर्ण होने की स्थिति में आ गई है। भारी संख्या में लोगों का यहाँ पर पहुँचना, माँ गोमती के तटों का सज जाना, और ये एक पूरा महापर्व है जब 4 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के एक माहौल बड़ा ही पॉजिटिव माहौल बनता है, बड़ा एक स्वच्छ वातावरण बनता है, और माँ गोमती के तट पर अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और वो अपनी जो पूजा के रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। तस्वीरों में अगर आपको दाईं ओर मेरे सहयोगी दिखाएं तो वहाँ पर भी आपको कुछ महिलाएँ दिखेंगी जो यहाँ पर अर्घ्य देती हुई नज़र आ रही हैं। और मेरे बाईं ओर अगर आसमान की ओर आपको दिखाया जाए तो जो सुरक्षा है उसके लिहाजन ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं, SDRF और NDRF की टीमें भी लगाई गई हैं, और साथ साथ यूपी पुलिस का जो दल है वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड है कि लोग आसानी से अपनी पूजा कर सकें। वो देखें सामने मेरे सहयोगी आपको जूम करके दिखा रहे इतने समय, जहाँ पर महिलाएं जो है वो अब अर्घ्य देती हुई नज़र आ रही हैं। भगवान सूर्य नारायण के दिखने के बाद से ही एक लंबे समय से भगवान का इंतज़ार था, और भगवान भास्कर जैसे ही उन्हें दिखे खुशी चेहरे पर आई, और जो अर्घ्य देने का एक दौर है वो शुरू हो गया, और अब धीरे धीरे जो पूजा है वो पूर्ण होने की तरफ बढ़ चुकी है। भी दे दिया है सूर्य को, तो एक अलग ही उत्साह रहता है, एक अलग ही उत्साह रहता है लोगों में, और हम में भी बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई बेटे या पति के लिए व्रत रह रहा, लोग अपनी खुशहाली के लिए भी रहते हैं, अपने कैरियर के लिए भी रहते हैं। तो छठी मैया हर तरीके से लोगों की मुरादें पूरी करती हैं। माता का व्रत पूर्ण हुआ, पूजा पूर्ण हुई। लोकगीतों की अगर हम बात करें तो लोकगीत इस बीच बड़े प्रचलित रहते हैं, महिलाएं घर में भी गाती हैं। क्या आपको भी कोई लोकगीत आता है जो आप यहाँ में सुना सकें? शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देवा देवता तू आके दर्शनिया। हो शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देवा देवता तू आके दर्शनिया। जोड़े जोड़े सुपवा आदित्य देव घटवा पे तिवई चढ़ावे ले हो, जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे ले हो। थैंक यू। देखिए बहुत मधुर आवाज़ में इन्होंने एक गीत सुनाया, और ये लोकगीत बेहद प्रचलित है, आपने इंस्टाग्राम पे और तमाम साइट से भी सुना होगा। और छठ का जो महापर्व है वो अब यहाँ पर पूर्ण हुआ, लोगों ने अर्घ्य दे दिया, और देखिए ढोल गाजे के साथ में अब ये जश्न की पूर्ति यहाँ पर मना रहे हैं। और अगले साल फिर इनको अब यहाँ से इंतज़ार प्रारंभ हो गया कि अगले साल जब माता के दिन आएंगे, 4 दिवसीय का जो कार्यक्रम आएगा उसको फिर वापस से हर्ष और उल्लास साथ मनाएंगे, फिर वापस से नदियों के तट का रुख किया जाएगा, एक कठिन तपस्या की जाएगी 4 दिनों की, और 4 दिनों के बाद भगवान सूर्य नारायण को वापस से जल अर्पित किया जाएगा। कैमरा सहयोगी आशीष शगुंसी के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, छठ पूजा स्थल, लखनऊ।